सभी कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज है करवा चौथ का डे। मेरी मेहंदी आप देख सकते हैं। लेट्स वॉच। You can see my मेहंदी। बाल मेरे देख सकते हैं आप चिपकू से, और मेरी मेहंदी देख लीजिए कितनी सुंदर लगी हुई है करवा चौथ की। तो मेरी करवा चौथ की शुरुआत होती जैसे मैंने आपको दिखाया। बाकी मैं लगी अपने लिफाफे में सामान खोजने में कि मैंने क्या क्या लाया है। आपको मैं अपनी व्लॉग्स पे दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया था, उसका व्लॉग अलग से आएगा। पर पहले मैंने सोचा करवा चौथ का ही व्लॉग एडिट कर लूँ, क्योंकि करवा चौथ कब का चला गया और मैंने अभी तक एक व्लॉग डाला ही नहीं है। तो ये थी मेरी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ जो मैं डालने वाली हूँ। और सुबह मैंने एक एक चूड़ी ही डाली थी, और वैसे भी इस बार मेरे मायके में था करवा चौथ, फर्स्ट करवा चौथ इन माई मायका। और ये अब मैंने एक तो डाल दी थी, अब मैंने सोचा कि अब मैं सारी ही लगा दूँ चूड़ियाँ। तो अब मैं, आप देख सकते हैं मेरे हाथों में, दोनों हाथों में मैंने चूड़ियाँ लगा दी। और अब आ रही थी नेल पेंट लगाने की, तो मैंने सोचा नेल पेंट लगा दी, तो इसमें इस बार लगा रही हूँ रेड नेल पेंट। बाकी मैं अलग अलग सूट की लगाती हूँ, तो इस बार मुझे रेड ब्लड नेल पेंट लगाने का मन हुआ। और उसके बाद मैं फिर नहा तो गई थी, तो हो गई रेडी होने। तो मैंने रेडी होना था करवा चौथ के लिए, क्योंकि पूरे साल में एक ही दिन होता है जब आप बहुत अच्छे से, आपके लिए होता है वो दिन, बड़े अच्छे से तैयार होते हैं, अपने पति के लिए तैयार होते हो, अच्छे से आप चूड़ियाँ पहनते हो, पायल पहनते हो, बाकी मेकअप करते हो, यही वो दिन होता है। बाकी दिन और जैसे ऑफिस डेज होता है या आप घर पे होते हो, तो इतना सजने संवरने का टाइम आपके पास नहीं होता है। पर कई लेडीज़ को ये टाइम निकाल पाती है, वो बहुत लकी होती है कि वो टाइम निकाल पाती है। पर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। और ये था, मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था इस करवा चौथ, और हर करवा चौथ मुझे सूट देते हैं। गुगलू सोया हुआ था, तो मैं ये वाला सूट वेयर करने वाली थी, जो कि बहुत ही सुंदर लगने वाला है। आपने मेरी रील्स में भी देख चुके होंगे। और ये है वो सूट जो मैंने पहन लिया। और आप देख रहे हो अभी भी मेरा मेकअप चला हुआ है, क्योंकि अब मैं आईलाइनर लगा रही हूँ। मे बी हाँ, मैं आईलाइनर ही लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत ही बच्चे के साथ टाइम मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा अभी गुगलू सोया है, तो ये था मेरा फाइनल लुक जो आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगा मुझे तो। और ये देख सकते हैं आप बाहर शीशे में कि मेरी बहन की बेटी मेरी वीडियो बना रही है। और ये सिंदूर मैं जो लगाने वाली हूँ, और वो विद दिस फॉर्मूला, तो देखते हैं, क्योंकि रेड सिंदूर आपका वैसे भी इधर उधर फैल जाता है। तो मैंने सोचा, मैंने एक हैक दिखा था कि आप कैसे यूज़ करते हो, और मे बी मैं रील्स में भी आपको ये हैक दिखा दूँगी। तो मैंने अपनी फुल व्लॉग में भी ये डाल दिया कि मैं इस तरह से वैसलीन का यूज़ करके ये यूज़ करती हूँ। तो मैं पहली बार ही ये यूज़ कर रही हूँ। और अपना मेरा मन था इस करवा चौथ की, वैसे कहते हैं कि ये सिंदूर लगाना बहुत शुभ होता है। हम तो वैसे भी बॉटल वाला लगाते हैं जो जल्दी जल्दी में लगता है। तो ये वाला सिंदूर मेरे को मेरी मम्मी ने दिया था कि लगा दे, तो इसे बहुत सुंदर लगेगा। तो मैंने ये लगाना शुरू कर दिया। अभी तो आपको मैं फास्ट दिखा रही हूँ कैसे कैसे लगाया, बाकी मैं आपको रील्स में दिखाऊंगी। तो इसी को ही टूथपिक यूज़ करके मैं लगा रही थी। वैसे आप जो आपके ईयरबड्स होते हैं उसका यूज़ करके बहुत अच्छे से लग सकता है, लेकिन मुझे मिला नहीं। आपको घर पर हर चीज़ अवेलेबल नहीं मिल सकती है। तो आपके पास जो है, जो चीज़ अवेलेबल है उसी से आप यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। और ये बेहद ही सुंदर लगा। और आप देख सकते हैं मेरी पायल, और मैं सब शो कर रही हूँ इस पर। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि सजना संवरना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब मैं कैसी लग रही हूँ इस आउटफिट में, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कह सकते हैं कि मैं सुंदर लग रही हूँ या नहीं। रील बनाने की कोशिश करने में फिर मैं सोचा अपनी वीडियो बना के देखो ज़रा बनती है कि नहीं वो बैक कैमरे से। तो मैंने ट्राई किया, जो कि मुझे लगता है 10 से 20% ठीक ही लगा। तो अभी हो गया है पूजा का टाइम थोड़ी देर में। तो पूजा के लिए मैंने वैसे 3 पत्ते और ले आने वाली हूँ। क्या क्या सामग्री है तो लेनी है मुझे पूजा के लिए, करवा चौथ की पूजा के लिए, जिसका मुहूर्त है 6 के बाद, क्योंकि उससे पहले है भद्रकाल। तो उस पूजा के सामान की सामग्रियाँ कलेक्ट करते हैं। तो चलिए ले चलती हूँ क्या क्या लेने वाली हूँ मैं।
तो चलिए ले चलते हैं। तो मेरा यहाँ पर मायके में तो आम का पेड़ आपने देखा ही होगा मेरी वीडियो में, जब मैंने आपको होम टूर दिया था। तो मैंने यहाँ से कुछ पत्ते कलेक्ट किए कि शुभ होते हैं, जो मैंने जब स्टडी किया था। पानी का लोटा मैंने भर दिया और ये यहाँ पे पत्ते भी आ गए। अब मैं चल पड़ी, मैंने कहीं फूल देखे थे तो मुझे अपनी पूजा के लिए फूल भी चाहिए थे। सुंदर सुंदर से गार्डन से मैंने ये फूल निकाले जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे और मैं इनको तोड़ने लगी क्योंकि पूजा के लिए चाहिए था। तो मैंने सोचा 4-5 फूल मैं तोड़ देती हूँ। दीदी वगैरह ने तो पूजा कर ली थी और ये मैं फूल लेके चल पड़ी किचन की ओर। और यहाँ पर मम्मी दीदी वगैरह ने तो पूजा कर ली थी तो वो लगी मम्मा को सामान देने की, ये मम्मा मैंने आपके लिए लिया है। और मम्मा भी लगी देखने की क्या क्या लिया है। लिपस्टिक लिया है दीदी ने, बहुत ही सुंदर लिपस्टिक था और बहुत ही मेहंदी और नेल पेंट मम्मी के फेवरेट कलर की ली थी। मम्मी को वैसे भी ग्रीन बहुत पसंद है और ग्रीन मम्मी ने यार मम्मी तो उसी टाइम लग गई लगाने की, मैं लगा ही लेती हूँ इसको। और इसके बाद मम्मी को लगी दीदी बताने कि ये चीज़ है, ये बिंदी ली है मैंने आपके लिए और मम्मी ने मासी के लिए भी लिया था। और रूही को तो बहुत ही शौक़ होता है जब ऐसी चीज़ें आप ओपन करते हो या कुछ ऐसी चीज़ें होता है, बहुत ही ज़्यादा शौक़ है मेरी दीदी की बेटी को इस सब चीज़ों में देखने का। और मैंने सोचा मैं पीछे क्यों रहूँ, मैं तो मैं वीडियो बनाती हूँ। और मम्मी के लिए ली बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ और मैं भी इस पर अपनी राय दे रही थी कि बहुत सुंदर है मम्मी, लगा लो। मम्मी ने फिर दीदी ने मम्मी की घड़ी उतार ही ली कि उतार लो ये अपने पहले का पहनावा है। मम्मी का अब करवा चौथ नहीं होता क्योंकि मम्मी ने करवा चौथ का ज्ञापन कर लिया है। और ये था वो सामान पूजा के लिए जो लाया था। और मैंने लोटा तो कलेक्ट कर दिया, लोटे में पानी तो भर लूँ। और ये मैंने फूल जो मैंने चुन के लाए थे और ये आम के पत्ते जो मैंने किए थे, तो मैंने सोचा पहले थोड़ा सा फूल डालते हैं इसमें, जैसा मैंने थोड़ा पड़ा था। तो मैंने सोचा कैमरे को साइड में रख लूँ, तो मुझे क्या क्या चाहिए मैं देखती हूँ क्या क्या अवेलेबल है। इसके बाद मुझे चाहिए था थोड़ा सा दूध, तो इस जग में था दूध। तो मैं अब लगी स्पून शायद ढूँढने, हाँ स्पून ही ढूँढ रही थी। तो थोड़ा सा मुझे उसमें कलश में दूध भी कलेक्ट करना था पूजा के लिए, थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा मैंने गंगा जल भी लिया था पहले ही। और दूध के बाद मैं शहद एंड ऑयल सब कुछ ढूंढने लगी थी। वैसे तो आप सिंपल पूजा भी कर सकते हो, पर मुझे ऐसा लगा कि जब अवेलेबल है तो आप डाल सकते हो, तो मैंने थोड़ा सा शहद भी डाल दिया इसमें कलश में जो आपने पूजा में यूज़ करना है। और मैं इसको घोलने लगी अच्छे से, दूध भी डाल दिया है क्योंकि आज का रविवार साथ एक और स्पेशल डे था जिसका अलग व्लॉग आएगा क्योंकि वो था बर्थडे व्लॉग। और अब मैं मूल डोरी से शायद इसको बांध रही हूँ। हाँ, मूल डोरी बांधना बहुत ही शुभ होता है। और मैं यहाँ पे लगी थोड़ा तिलक करने और फिर मैं सोचा कि अब इस थाली को भी सजा लेती हूँ और इसमें तिलक एंड ऑल सब कुछ डाल देती हूँ, रखती हूँ इसमें, ताकि शाम के लिए बहुत ही इजी हो आपको काम। साथ ही इसमें मैंने फूल जो मैंने लाए थे वो भी डाल दिए और आम के पत्ते हैं उससे थोड़ा ढक के भी रख लिया ताकि शुद्ध ही रहे ये आपकी चीज़ जो आपने कलेक्ट किया है। मूल डोरी भी थोड़ी तोड़ के रखती है इसमें कि मुझे और ज़रूरत हो तो मैं यूज़ कर सकती हूँ। और इसमें मैंने थोड़े से चावल भी डाल दिए। और इसके बाद मैंने जो ये होता है करवा होता है, इसमें भी मैं थोड़ा थोड़ा जो फूल ये मूल डोरी है, चावल है, ये सब चीज़ें, सिक्का है, ये सब चीज़ें डालूँगी। फिर आ गई थी मैं कमरे में, मैंने ये प्लेट तो ले आई थी और फिर मैंने सोचा कि बाकी चीज़ें भी मैं सजा लेती हूँ जो मैंने शाम की पूजा में करना था। जो अपनी सास को चीज़ें देनी थी उनको भी पूजना पड़ता है तो शाम के ही वक्त, क्योंकि मैंने मम्मी से पहले पूछ लिया था कि क्या क्या करना है, तो मैं वो एक करके रखी सामान रखने। तो ये थी वो चीज़ें जो मैंने सजा के रख ली थी। मम्मी को सुंदर सुंदर कड़े लिए थे और मैंने चूड़ियाँ ली थी और नेल पेंट, ये बिंदी, कंघी, ये सब चीज़ें आपको दिख रहा होगा, जो छूट गया होगा आप देख सकते हैं इसमें। और थोड़ा सा मिठाई रख ली, पेठा, तो ये सब चीज़ें जो होती है। और ये जो करवाई से भी मैंने साइड में रख लिया बांध के क्योंकि इसकी पूजा तो सुबह कर ली थी। तो ये सब चीज़ें की पूजा करनी पड़ती है। और साथ में ये सूट जो करवा चौथ पर आप देते ही हो। और साथ में मैंने पापा से ये जूट मंगा दी थी और रूही यहाँ पर मुझे देखी थी। मुझे आपका रिवाज देखना है कि आप कैसे करते हो। तो यहाँ पर मेरे पास जो छोटी मोटी तैयारी थी, जैसे पेठा थाली में रखना, शाम के लिए रखना, ये सब जो छोटी मोटी चीज़ें थी, आपका ये न्यूज़ा रखना, ये सब चीज़ें मैं लग गई थी अपनी
थाली, दूसरी थाली भी प्रिपेयर करने, क्योंकि बाकी सब ने तो पूजा कर ली थी। मैं ही लास्ट में बच गई थी, मुझे बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी थी। और ये मैंने अपनी थाली सजा ली। तो आपको मैं अपने वीडियो में दिखा रही हूँ। तो ये थी मेरी थालियाँ जो भी बिल्कुल तैयार थी, सब कुछ, नारियल एंड ऑल सब चीज़ें, सिक्के भी मैंने तैयार रखे थे शाम के लिए। और यहाँ पर हमारी बहनों की चल पड़ी थी मेरा फ़ोन लेके, अपनी अपनी अदाएँ जो देख सकते हैं आप। तो मैंने सोचा इसको भी वीडियो में डाल दूँ, और मैं भी कैसे पीछे रह सकती थी, तो मैंने भी शुरू कर दी अपनी रील्स बनानी। और ये सब आ गए थे। यहाँ पे गुगलू के पापा आ गए थे करवा चौथ के दिन, और गुगलू को चीज़ी लाए थे, तो चीज़ी खाने लग गया। और यहाँ लगभग 6 बज गए थे, और ये मेरी शाम की पूजा स्टार्ट हो गई थी। तो पूजा की शुरुआत में मैं धूप बत्ती जलाने लग गई, और गुगलू यहाँ इधर उधर घूमने लग गया। और जो रूही थी वो मुझे देख रही थी कि मुझे तो आपको देखना है कि आप कैसे पूजा करते हैं, मुझे अपना रिवाज तो पता है, आप किस तरह से अपना रिवाज निभाते हैं। तो वो बहुत ही क्लोजली मुझे देखने लगी। तो मैंने भी धूप जला दिया था, और अच्छे से कलश की पूजा करने लगी, बाकी चीज़ों की पूजा करने लगी, आशीर्वाद और करवा चौथ की पत्र कथा पढ़ने लगी। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर आधे देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी, और छलनी से जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। या सुनकर उसने अपनी भाभीियों से कहा कि आओ तुम भी चांद को अर्घ दे दो, परंतु वे इस कारण को जानती थी कि उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद तो नहीं निकला, मेरे भाई तेरे से घोषणा करते हुए अग्नि का वकालती से भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गया। उसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया, और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसको अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसको पश्चाताप हुआ। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ किया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा लिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हुए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर लिया। इस प्रकार जो कोई भी छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे, वे सब प्रकार के सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएगा। इसके बाद हमने करवा चौथ मनाया। उसके बाद मैंने सोचा, मैंने तो बहुत मन था कि मैं जुट्टी लगाऊंगी, तो मैंने सोचा लगा दूँ, और साथ में रील भी बनाने लगी। करवा चौथ पर हमें सेलिब्रेट करना था इसके बाद जब चांद आएगा, और आज था चांद की 7:52 पे आएगा, तो हम भी लग गए इंतज़ार करने। और वैसे भी हाइट पे है तो हाइट पे जल्दी आ जाता। और ये करवा चौथ का टाइम आ गया पूजा करने का, और हमने पूजा कर ली थी। अब वो मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि हमें जाना पड़ा था अंधेरे में। और सब कुछ करवा चौथ पूजा करने के बाद ये देखिए हम लोग के खाना खाने जो मैंने बर्थडे पे बनाया था। और हमने बहुत करवा चौथ पर जो मेन चीज़ आपको कुछ चीज़ें होती है आपको नहीं दिखाया जा सकता। और यहाँ मेरी कज़न भी लगी हेलो करने, और मम्मी का बर्थडे वाला ब्लॉग भी ज़रूर आएगा, स्टे ट्यून उस ब्लॉग के लिए। इसमें हमने बहुत ही मज़े किए थे, और यहाँ पे भूख वैसे ज़्यादा नहीं लगी थी। तो बाय बोल रही हूँ मैं आपको। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे से कमेंट कीजिए। और ये था इस साल का करवा चौथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट ईयर करवा चौथ पर। बाय बाय।